हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 21 का सलूशन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू द थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, इट बीइंग गिवन दैट अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 1.4142 एंड अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 1.732 एंड अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 2.2360, अंडर रूट 6 इक्वल्स टू 2.445। ठीक है, और अंडर रूट 10 की वैल्यू आपको दे रखी है 3.162। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज का यूज आपको क्वेश्चन में करना होगा। इसमें टोटल 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, तीनों ही पार्ट के सोल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, पहले गिवन पार्ट को मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, लिख दूंगा। ठीक है, दिया गया है 3 माइनस का अंडर रूट 5 टोटल डिवाइड बाई 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। ठीक है, ये आपको गिवन है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, जिसके लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। गॉट इट। इसी से आपको 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 है और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 होगा। ठीक है, इसी से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइड बाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 का 3 माइनस का 2 अंडर रूट 5। ठीक है, डिवाइड बाई उसी से आपको डिनोमिनेटर में करना है 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 गिवन है। देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको इजीली मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी अटेंशन की जरूरत है हमें। ठीक है, सुनिए। यहाँ पर क्या करते हैं, जब दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है तब उस केस में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं, जैसा कि मैं हर पार्ट में आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या करिएगा, 3 माइनस अंडर रूट 5, इसका मल्टीप्लाई आपको करना होगा, किससे करना होगा, 3 माइनस अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको किससे, 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस का 2 अंडर रूट 5। ठीक है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस का 2 अंडर रूट 5 से। ठीक है, आइए देखते हैं। ऊपर देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले इसमें से हम 3 लेंगे और इसका मल्टीप्लाई पूरे से करा देंगे, पूरे सेकंड ब्रैकेट से करा देंगे, मतलब दोनों एलिमेंट से कराना है। तो कैसे लिखेंगे, 3 लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कराना है 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से, मतलब फर्स्ट का मल्टीप्लाई पहले दोनों में करेंगे, फिर सेकंड टर्म मतलब माइनस का अंडर रूट 5, इसका मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट से करेंगे, मतलब 3 माइनस का 2 अंडर रूट 5। ठीक है, हो गया। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या करेंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 है और इसका मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से। क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, ये बना रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी का फॉर्मेट, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, मतलब देखिए दोनों का जो फर्स्ट टर्म है a, उसी का स्क्वायर किया गया, फिर माइनस लगाया गया, जो दोनों का सेकंड टर्म b था उसका स्क्वायर कर दिया गया। वैसे ही यहाँ पे दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस दोनों का सेकंड टर्म क्या है, 2 रूट 5 है, तो फिर क्या लिखेंगे, b की जगह पे लिखेंगे 2 रूट 5 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई पहले 3 से करेंगे, 3 3 9 होता है, ये पॉजिटिव 3 नेगेटिव 2 अंडर रूट 5 है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, फिर 3 2 6 अंडर रूट 5। ठीक है, फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा, 3 और अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, 3 अंडर रूट 5 होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। ध्यान सुनिएगा, अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई आपको करना है 2 रूट 5 से, तो अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई जब आप 2 अंडर रूट 5 से करेंगे तो देखिए रूट 5 वाला मल्टीप्लाई रूट 5 से होगा, जिसका प्रोडक्ट आता है 5, और ये 2 अलग से लिखा जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, तो 5 टू कितना हो जाएगा 10, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10। ठीक है, क्लियर, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो। अब डिनोमिनेटर में देखिएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर करना है, तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए 9 प्लस में और ये 10 आपका प्लस में, दोनों पॉजिटिव में ऐड हो जाएंगे, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और ये दोनों रूट 5 वाले टर्म है, तो रूट 5 मतलब अगर रूट के अंदर नंबर सेम होते हैं तो ऐसे टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपके निगेटिव हैं
तो ऐड होंगे, साइन लेकिन माइनस का लगेगा। 6√5 और 3√5 ऐड होकर क्या देगा 9√5। ठीक है, टोटल डिवाइड बाई 9 माइनस, ठीक है 4 × 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो क्या लिख सकता हूँ 19 माइनस का 9√5 डिवाइड बाई, अब देखिए 9 आपका प्लस में है 20 माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस होने पर सब्ट्रैक्ट होगा। बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर आपको माइनस में आएगा। 20 से 9 माइनस करने पर 11 आंसर आता है। तो अगर आप चाहें तो इस माइनस को आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पर √5 आ रहा है और √5 की यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखी है 2.2360। ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो नेगेटिव साइन है इसको कैसे हटाएंगे, ऊपर इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये 19 आपका नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव टर्म होता है वो पॉजिटिव हो जाता है 9√5। ठीक है, ये हो गया और डिवाइड बाई -11 करना है, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचेगा क्या 9√5 को मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव टर्म है ये वाला टर्म। ठीक है, और जो निगेटिव माइनस का 19 है उसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ माइनस का 19 डिवाइड बाई 11। अब अगर आप चाहें तो √5 की वैल्यू पुट कर दें, रखना ही पड़ेगा, चाहने की कोई दिक्कत नहीं है। 9 √5 मतलब 9 में 5 का मल्टीप्लाई करना है और √5 कितना दिया गया है 2.2360। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2.2360। ठीक है, उससे माइनस कर देना है 19 को, डिवाइड कर देना है 11 से। इसके लिए कैलकुलेटर स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईजी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई 2.2360 से किया जाएगा। 9 × 2.2360 से जब मल्टीप्लाई होगा तब ये कितना आंसर देगा 20.124। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20.124। क्लियर है, ये है आपका मल्टीप्लाई 20.124। इससे माइनस कर देना है 19 को, डिवाइड कर देना है 11 को। ठीक है, सो वी कैन रिस्टार्ट। अब देखिए 20.124 है, इससे आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है। क्या कर देना है माइनस कर देना है, इसका आप विशेष ध्यान देंगे, ये आपको मिल जाएगा 1.124। ठीक, डिवाइड बाई 11। अब इसको डिवाइड भी करना है, बहुत अजीब बात है, फिर से कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 1.124 डिवाइड बाई 11। जब ये डिवाइड किया जाएगा 11 से तो आपको आंसर मिलेगा 0 पॉइंट, ठीक है 102 या 103 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 0.1, ठीक है 103 आ रहा था शायद, चलो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में आपको दिया गया है 1/√3 माइनस √2 माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बहुत सिंपल है। चलिए इजीली इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही पेशेंस आपको रखकर एंड तक वीडियो को देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, पहले तो मैं इसको रेशलाइज करूंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को इसके क्या करूंगा रेशलाइज करूंगा। ठीक है, तो गिवन है आपको 1/√3, ठीक है माइनस का √2 माइनस 1। क्लियर है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट बनाने के लिए या तो a प्लस बी बनाऊंगा या मैं a माइनस बी बनाऊंगा। इन दोनों में से कोई एक फॉर्म मिलना चाहिए हमको, तभी मैं इसका कॉन्जुगेट बना पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स दे रखे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ √3। ठीक है, क्लियरली ये √3 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं √3। इन दोनों में निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन कर लिया, बचेगा क्या √2 + 1 ब्रैकेट में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर ये पूरा a मान लिया और ये पूरा b मान लिया, तो 1/a माइनस बी। अब इसके डिनोमिनेटर में जो दिया गया है √3 माइनस √2 + 1 ये वाला। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका कॉन्जुगेट होगा क्या 3 + √2 + 1, ये इसका कॉन्जुगेट होगा डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो हम उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√3 माइनस का ब्रैकेट में लिख सकते हो √2 + 1। क्लियर है, अब इसका कॉन्जुगेट जो होगा क्या होगा √3 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे √2 + 1। इसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा तो आपको क्या मिलेगा √3 प्लस √2 + 1। क्लियर है, डिवाइड बाई देखिए जब ये √3 माइनस 2 √2 + 1 का मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 + 1 से होगा, तो ये देखो फर्स्ट टर्म दोनों का √3 है और सेकंड टर्म में ये आपका आ रहा है √2 + 1। ठीक, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म दे रहा है।
जो कि होता है ए स्क्वायर। ए मतलब यहाँ पे अंडर रूट 3 है, लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट 2 + 1, तो हम इसका स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अंडर रूट 3 न्यूमरेटर में, अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 2 + 1 टोटल डिवाइड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, माइनस अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइएगा जरा, नहीं पता सुनिएगा फिर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म को एज अ ए मानोगे और सेकंड टर्म को बी मानोगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे √2 है तो ये ए हो गया, और 1 है तो ये बी हो गया। तो देखिए मुझे क्या करना होता है ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए क्या है अंडर रूट 2 है, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू ए आपका है अंडर रूट 2 और बी आपका है 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर मैं देखो सारी जगह पे प्लस है तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 + 1 ये डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 3 हो गया, 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 1 प्लस 2 का 1 में किया तो 2 × 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा मैं इधर का पेज इरेज कर दे रहा हूँ। क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको मैं यहाँ पर एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 + 1। ठीक है, टोटल डिवाइड बाई यहाँ पे देखिए 3 माइनस अंदर सॉल्व करेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 + 2 अंडर रूट 2। ठीक है, क्लियर। अब अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 + 1 टोटल डिवाइड बाई ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 माइनस और प्लस का मतलब जब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के पहले जो साइन होता है उसके हर टर्म के साइन से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्लियर, तो माइनस का प्लस से होगा क्या होगा -3। ठीक है, और फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा -2 अंडर रूट 2। ये +3 का भी -3 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आपका रहेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 + 1 टोटल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या बचेगा ये सिर्फ। ठीक है, माइनस का 2 अंडर रूट 2। अब देखिए ये रेशलाइज वगैरह जो भी करना था हमने कर दिया। अब जो वैल्यू बच रही है उसमें सिर्फ आपको ये वैल्यूज पुट करनी है जो आपको अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 इसकी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए अंडर रूट 3 दिया गया है, तो अंडर रूट 3 होता है 1.732। ठीक है, तो लिखेंगे 1.732 प्लस अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 यहाँ पे दिया गया है 1। ठीक है, 1.4142 प्लस 1 है टोटल डिवाइड बाई माइनस का 2 और अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 है 1.4142, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.4142। सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब इन तीनों का हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तब हमको मिलेगा 4.1462। क्लियर है, डिवाइड किया गया। देखिए निगेटिव नंबर जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में ही देगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 1.4142 से करेंगे तो हमको मिलेगा 2.8284। ठीक है, 4 डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट है, 4 डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या 41। ठीक है, 41462 टोटल डिवाइड बाई 28284। ठीक है, तो जब हम 41462 को डिवाइड कराएंगे 282, ठीक है 28284 से, तो हमको वैल्यू मिलेगी क्या, हमको मिलेगा। ठीक है, देखिए पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो और हमको आंसर आएगा 1.465 है, तो आप यहाँ पर 1.47 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू लिखो तो अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा कि जो वैल्यू है वो यहाँ पर जब एक डिजिट आगे हमारी बड़ी होती है 5 से, तो हम क्या करते हैं पिछले डिजिट में एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो जनरली आंसर है वो 1.466 आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में आपको दिया गया है 1 + अंडर रूट 2/3 माइनस 2√2। देखिए कुछ गलती आप नहीं करेंगे, जैसे कि √2 और यहाँ पर जो भी √3 या √5 की वैल्यूज होंगी वो यहीं पर आप पुट करना मत शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, वो कंडीशनल होता है, पहले आप डिनोमिनेटर को रेशलाइज करेंगे उसके बाद आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपको दिया गया थर्ड पार्ट में क्या गिवन है क्लियरली देखिएगा, समझाने की गारंटी मेरी, लेकिन आपको अटेंशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1 + अंडर रूट 2 टोटल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को रेशलाइज करेंगे जैसे पहले दूसरे पार्ट में किया। उसके लिए 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा और इसका कॉन्जुगेट होगा 3 + 2 अंडर रूट 2। ठीक है,
और इसी से आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा 3 + 2 अंडर रूट 2। क्लियर है। अब जब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा तो आएगा 1 + अंडर रूट 2 और ये मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, इसे 3 + 2 अंडर रूट 2 से। यहाँ पर लिखा जाएगा 3 + 2 अंडर रूट 2। क्लियर है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 - 2 अंडर रूट 2 का जब मल्टीप्लाई 3 + 2 अंडर रूट 2 का से होगा तब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देगा। तो a यहाँ पर अंडर सॉरी 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस b यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 है, लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, कैसे करेंगे, पहले 1 लेंगे और 1 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कराएंगे, लिखेंगे 1 3 + 2 अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2 प्लस का लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस अंडर रूट 2 और इसका मतलब पूरे से कराना है, मतलब सभी टर्म से कराना है दूसरे ब्रैकेट के, तो मैं ऐसे एक बार लिख देता हूँ, ये पूरे में मल्टीप्लाई मान लिया जाता है। ठीक है। और नीचे देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 2 आएगा, फिर इन दोनों का क्या करना मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 आएगा। ठीक है। फिर जब 1 का मल्टीप्लाई 3 + 2 रूट 2 से होगा तो यही आ जाएगा 3 + 2 रूट 2 आएगा, फिर प्लस लगा दिया। देखिए यहाँ पर ये 3 है और ये रूट 2 है, रूट 2 पहले 3 से होगा मल्टीप्लाई, फिर रूट 2 जाकर 2 रूट 2 से होगा, तो 3 और रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई जब जाकर 2 रूट 2 से होगा तो रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 2। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 2। देखिए बिना रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है। ये 2 एज इट इज आपका आ जाएगा और रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 2 जा होता है 4, तो वी कैन राइट हियर 4 डिवाइड बाई 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। फिर ये 3 और ये 4 दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे तो 3 और 4 को ऐड करने पे 7 आएगा, प्लस 2 रूट 2 और प्लस 3 रूट 2 इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि देखो रूट 2 है ना, दोनों में रूट वाला नंबर जो है वो सेम है, तो हम उनके जो सफिक्स में है उनको हम ऐड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट में होगा तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 है तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 रूट 2 आपका आंसर होगा। अभी तक ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि आपका अंडर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 1.4142, यहाँ पर लिख देंगे 5 × 1.4142। अब इनको केवल कैलकुलेट करना है तो 7 + 5 का जब 1.4142 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है। 7.071, ठीक है यही आंसर आ रहा है 7.071, और जब इसको हम 7 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.071, यही क्या है आपका आंसर है। मैच कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो ये हो गए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया, सारे सोल्यूशन समझ में आए तो खुशी खुशी एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए बिना कंजूसी किए रेड बटन को दबा दीजिएगा जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और साथ साथ घंटे वाली बटन भी दबा दीजिएगा जिससे नए नए जब वीडियो अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पहुंचे आपके पास और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है।